जी वेलकम बैक। अच्छा जी, शिपिंग प्लान बना रहे थे हम लोग, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास बॉक्सेस में अगर कोई डिफरेंस होता है तो फिर आप ऐसी सूरत में इंडिविजुअल टेम्पलेट लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से आके यहाँ पे आप यहाँ पे लिखा आपने इस वाले बॉक्स में कितने यूनिट हैं, इस वाले बॉक्स में कितने यूनिट हैं, और इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने उसी बॉक्स के नीचे आके उसका वेट लिखा, इसका कितना वेट है, इसका कितना वेट है, इस बॉक्स का कितना है वेट, और इस बॉक्स का कितना वेट है, और ये एलबी में आपने लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आपका सप्लायर देगा, आपका क्लाइंट आपको देगा, ठीक है। आपने जस्ट यहाँ पे आके सही जगह पे पुट करना है, ठीक है। अच्छा, उसका उसके बाद आप यहाँ पर सबसे पहले कोई भी एक डायमेंशन लिख लें किसी एक बॉक्स की, ठीक है। आपने लिख ली, फिर आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये वाली डायमेंशन इसकी है, ठीक है, और इसकी है, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई दूसरे बॉक्सेस होंगे तो फिर उसकी आप अलग से भी डायमेंशन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपने ये ले लिया। ओके, लेट मी चेक। अच्छा जी, यहाँ पर क्या था, 8 था, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने आके क्या किया, कंफर्म पैकिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, कंफर्म कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ये सारे आपको वार्निंग्स दे रहा है कि सर आप जो थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ऐसा नहीं हो कि फिर जो है वो मसला मसाइल हो, ठीक है। तो आप कहते हैं नहीं जी, सारी चीजें क्योंकि ऊपर सारी कहीं पे भी कोई भी वो नहीं है, एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके इसको डिसमिस वार्निंग्स एंड कंफर्म, इस पे क्लिक कर देंगे। अब ये वेरीफाई करेगा, देखेगा, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये देखें आपको इसने बता दिया, हाँ जी बिल्कुल आपने सही इंफॉर्मेशन दी है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। अगर कोई एरर आता है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से रीस्टार्ट कर सकते हैं, दोबारा से वही सारी चीजें उसको फिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आके अब आप कंफर्म एंड कंटिन्यू। ओके, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2 पे आ गए हैं। अच्छा जी, अब एक्सपेक्टेड डेट, कब वो आपकी इन्वेंट्री आ रही है, ठीक है। 45 दिन बाद आ रही है, 36 दिन बाद आ रही है, 38 दिन बाद आ रही है, कब वो आएगी, ठीक है। आप यहाँ से उसको बता सकते हैं कि ये अगस्त में पहुंचेगी फलानी तारीख को। 2-4 दिन आप भले आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कोई इशू नहीं, क्योंकि ये अमेजोन आपसे कह रहा है एक्सपेक्टेड डेट, ठीक है। वो उसको भी पता है कि लेट सेट हो जाती है। अब यहाँ जैसे आपने डेट उसको बता दी, ठीक है। यहाँ आपको उसने अमेजोन ने अपना वेयर हाउस का एड्रेस दे भी दिया, ठीक है। उसने देखा कि आपको कौन सा नियर पड़ेगा, उसने अपना वेयर हाउस एड्रेस ये दे दिया। अब मैं इसको जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि पहले आपको नहीं पता था कि मैंने ये अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना तो है, लेकिन अमेजोन का वेयर हाउस का एड्रेस आपके पास तो नहीं है, ठीक है। बिलाशुबा आपको पता भी हो, आपके रिश्तेदार रहते हैं बाहर मुल्क में, उसको पता है कि अमेजोन का फलाना वेयर हाउस है, भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्क पड़ता है तो वो अमेजोन अपना आपका जो अकाउंट है उसके एतबार से वो देखेगा कि ये वाला जो अकाउंट है इसकी हेल्थ क्या है, इसको हमने कहाँ पे शिफ्ट करना है, इसने हमसे कौन सी सर्विसेज ली हैं, कौन सी नहीं ली, हमें इसको कितना एंटरटेन करना चाहिए, ठीक है। वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से अपना वेयर हाउस का एड्रेस आपको प्रोवाइड करता है। फिर आप क्या होता है, आप इसी एड्रेस पे आपको अपनी जो इन्वेंट्री वो भेजनी पड़ती है, ठीक हो गया। अच्छा, ये एड्रेस अब उठा के और ये वाला जो आपने SKU उठा के, ठीक है। अभी एक और चीज रहती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने लेके किसको देनी है, अपने मैन्युफैक्चरर, अपने सप्लायर को, अपने उसको जो DDP लेके जा रहा है फ्रेड वाला, उसको देनी है, ठीक है। लेबलिंग आप जाहिर सी बात है उसी को देंगे जो प्रेप उसको कर रहा होगा। अगर मैन्युफैक्चरर आपका प्रेप कर रहा है तो उसको देंगे कि सर ये आप इसके ऊपर लेबलिंग लगा दें, ठीक है, पैकिंग कर दें। पैकिंग उसने कर दी तो फिर आप फ्रेट फॉरवर्डर वाले को अमेजोन का वेयर हाउस का एड्रेस ये वाला दे देंगे, ठीक है, कि सर हमारी जो एड्रेस जो शिपमेंट है वो इस एड्रेस पे चली जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं।
अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जी आप बताएं कि ये पार्टनर अमेजोन का कोई है वो लेकर आ रहा है या कोई अमेजोन का नॉन पार्टनर कोई है बंदा जो ये लेकर आ रहा है। ठीक है, अब इसको जरा आप ओपन करें। ये कह रहा है डीएचएल वाले से आएगा, फेडेक्स वाले से आएगा, या कौन है, यूपीएस वाला है, यूपीएस पीएस वाला है, या कौन है, कोई और है, डीडीपी वगैरह है यहाँ पे। अभी ये अकाउंट जो है हमारा वो पाकिस्तानी क्रीडेंशियल पे बना हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे डीडीपी शो नहीं कर रहा। ठीक है, हो सकता है आपको ये जो असल अकाउंट होता है जो कि यूएसए का होता है, ठीक है, या यूके के होते हैं, वो अकाउंट में आपको यहाँ पर वो ऑप्शन दे दे डीडीपी का। ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो इट्स ओके, आप यहाँ पे आके अदर करेंगे, क्योंकि आपने अमेजोन से कोई भी वो चीज नहीं ले रहे हैं कि आप उससे राब्ता नहीं करें कि मेरी ये प्रोडक्ट जो है वो आप खुद उठाकर लेकर आ जाएं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने उसको अदर कर दिया, भाई वो जो कैरियर वाला है मेरी मर्जी में कहाँ से भी मंगवाऊं, आपने यहाँ पे आके अदर कर दिया। अदर कर दिया उसके बाद आप जरा यहाँ के फीसेस में मैं आपको थोड़ा सा गौर करवाऊं। यहाँ पे ये देखें, प्रेप एंड लेबलिंग फी। ठीक है, प्रेप एंड लेबलिंग फी इसने इसलिए नहीं ली क्योंकि ये मेरा अकाउंट कुछ इस तरह का है कि इसने अभी चार्ज नहीं किया मुझसे, लेकिन आपको जाहिर सी बात है ये प्रेप की फीस आपसे चार्ज करेगा। अगर आपने लेबलिंग की फीस से सर्विस ली है तो लेबलिंग की भी चार्ज करेगा। ठीक है, इसी तरह फिर मैंने एक और इससे सर्विस ली हुई है अपने इस अकाउंट पे, उसकी इसने मुझसे तकरीबन $420 लिए हैं। अच्छा, ये जो वो है प्लेसमेंट फीस जो है वो बेसिकली ये है, हमने ये सर्विस अमेजोन से ली है। अमेजोन को मैंने कहा है जी आप मुझसे थोड़ी सी फी चार्ज कर लें, आपकी मर्जी जितनी भी आप करें। ठीक है, वो जितनी मेरी प्रोडक्ट्स होगी, जितने मेरे यूनिट्स होंगे उस हिसाब से आप चार्ज करिएगा, पर यूनिट के हिसाब से। लेकिन आप मुझे ये सर्विस दें कि मैं अगर अपनी इन्वेंट्री आपको ऐसे वेयर हाउस में भिजवा दूं जहां पे आपकी जो मेरी इन्वेंट्री है वहां पे पहुंचे, फिर वहां से आप मेरी वो इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल अगर 600 यूनिट है तो 150 यूनिट आप अलग अपने वेयर हाउस में भेज दें, 150 आप अलग वेयर हाउस में भेज दें, 150 अलग वेयर हाउस में भेज दें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल जैसे आम लोग, जैसे आम वीए, जैसे जिसको पता नहीं है इस सर्विस का, वो क्या करते हैं बेचारे, इतनी सारी मेहनत कर लेते हैं, फिर अपने क्लाइंट की जो वो इन्वेंट्री सिर्फ अमेजोन के एक ही वेयर हाउस पे भेज देते हैं, ये सर्विस नहीं लेते। नहीं पता होगी, बहुत से लोगों को नहीं पता है। ठीक है, अमेजोन ने जो एड्रेस दे दिया उस पर ही भेज दिया उन्होंने, ये सर्विस उन्होंने नहीं ली। ठीक है, वजह क्या हुई जी हमें पता नहीं है। अच्छा, हुआ क्या फिर उससे, इस एड्रेस पे पहुंच गया फॉर एग्जांपल ये हम मान लेते हैं ये एड्रेस जो है वो है टेक्सास की है। ठीक है, अब आपकी प्रोडक्ट चलेगी टेक्सास, टेक्सास में जितने भी ऑर्डर आएंगे, ठीक है, जितने भी ऑर्डर आएंगे अमेजोन क्या करता है वो कोशिश करता है कि अपने क्लाइंट को फास्ट सर्विस दे। ठीक है, फास्ट सर्विस। वो देखता है कि जी इसमें से लिस्टिंग में कितने लोग बेच रहे हैं, जी इतने लोग बेच रहे हैं। अच्छा, इसमें से अगर फलाने का जो है वो उसको अगर हम ये बाय बॉक्स दे दें, ठीक है, उसको अगर सेल दे दें तो वो कितनी जल्दी पहुंचा देगा। ठीक है, मतलब उसका अगर वो ऑर्डर आया है कैलिफोर्निया से, ठीक है, और आपकी आपकी जो इन्वेंट्री पड़ी है वो है टेक्सास में, तो जाहिर सी बात है जिसकी कैलिफोर्निया में पड़ी है इन्वेंट्री उसका आपसे जल्दी शिप हो जाएगा प्रोडक्ट, तो अमेजोन क्या करता है बाय बॉक्स उसको दे देता है। ठीक है, ऐसी सूरत में आप ये प्लेसमेंट सर्विस इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बाय बॉक्स मिले, ज्यादा से ज्यादा आपकी सेल हो। ठीक है, अच्छा ये टेक्निक है, ये तरीकेकार है, ये आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसने 420 मुझसे ले लिया। अच्छा जी, आप कहते हैं जी एक्सेप्ट करते हैं अगर इसको कंडीशंस को, हाँ जी सारी चीजें ठीक है, ओके करें, एक्सेप्ट करें। अब ये पैसे आपके अकाउंट से चार्ज कर लेगा, लेकिन थर्ड स्टेप अभी रहता है, क्योंकि आपको आपके जो बॉक्सेस आने हैं उसकी ये लेबलिंग जो है वो प्रिंट करके देगा। ठीक है, अब वो कितने बॉक्स थे, जाहिर सी बात है आपके 4 बॉक्स थे। ठीक है, अब ये इसने
यहाँ पे आपको सारी चीजें दे दी हैं, ये देखें शिपमेंट नेम, ठीक है, ये आपका शिपमेंट नेम ये है, शिपमेंट आईडी ये है जिससे आप ट्रैक करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद शिप फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, जो आपने चाइना का एड्रेस दिया वो आ रहा है, ठीक है, हमने इस सिनारियो में तो नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, और कहाँ भेज रहे हैं टू, यहाँ पर आ गया अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस, ठीक है। अब अमेजोन कहता है जी शिपिंग प्लान बना लिया आपने, SKU सारे आपने ले लिए, ठीक है। अब आप मुझसे ले लीजिए जो बॉक्स के ऊपर लेबल लगना है वो लेबल ले लीजिए। अब यहाँ से आके आप अगर साइज उसकी आपने लेनी है तो साइज ले लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आके जस्ट आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको ये किस तरह से ये डाउनलोड करके देता है, अब देखें। अब कितने बॉक्स थे आपके पास, आपके पास थे 4 बॉक्स ओनली, सो यू हैव नाउ 4 लेबल लाइक दिस, 1 2 3 एंड 4। अच्छा, इसमें भी बड़ा कुछ है, जरा गौर से देखिए इसको, जरा गौर से देखिए। अब ये फर्स्ट बॉक्स जो है ये आपको ये बता रहा है 5 LB वाला ये है, ठीक है, और 5 LB वाला है। थोड़ा सा इसको यहाँ, एक मिनट इसको यहाँ करो, ये कहता है ये 4th वाला बॉक्स पे आप लगाइएगा क्योंकि ये 3 LB वाला ये है, ठीक है। तो आप अपने मैन्युफैक्चरर को, प्रेप सेंटर वाले को, या अपने जिसको भी कह रहे हैं कि इसको इसको पैकिंग कर दे, उसको आप बताएंगे कि सर ये वाला बॉक्स जो है वो उस पे लगाइएगा लेबल जो बॉक्स 3 LB का है, जिसका वेट 3 LB का है, ठीक है। मजीद भी इसमें चीजें छोटी छोटी सी हैं लिखी हुई हैं, ठीक है। उसको कहें सर आप इसको ध्यान से देख के जो लेबल जिस बॉक्स के लिए आप उसी बॉक्स पे काइंडली इसको लगा लीजिए, ठीक है। तो ये और ये FNSKU एंड लेबल एंड अमेजोन का वेयर हाउस, ये आपने अब भेजने हैं उसको चाइना वाले अपने जो सप्लायर है आपका, जो फ्रेड वाला है आपका, उनको देने हैं। लेबल और FNSKU आप जाहिर सी बात है अपने प्रेप वाले को, मैन्युफैक्चरर को देंगे जो उसको लगाएगा, और ये अमेजोन का एड्रेस आप किसको देंगे, फ्रेड वाले को देंगे, ताकि वो आपकी ये इन्वेंट्री यहाँ पे पहुंचाएगा, ठीक हो गया, क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे आप आके आप प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग डिटेल पे चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं नहीं जा रहा यहाँ पे, जस्ट आपकी ये शिपिंग प्लान बन गया, आपके पास आईडी है, सारी चीजें हैं, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। वो टेम्पलेट्स में मैंने बताया हुआ है, मैं बता देता हूँ। इसको फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको भी डिलीट करना है तो आप भी इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो मेरे अकाउंट से पैसे चल जाएंगे, तो मैं नहीं करूंगा। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, क्योंकि ये आपका शिपिंग प्लान इस तरह से बनता है। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क। नो सर, सारा समझ आया। गुड, वेरी वेरी गुड। अच्छा, एक चीज मैं और आपको दिखा दूं जरा, ये जो टेम्पलेट्स हैं इसमें आपका क्या फायदा होगा, कितना होगा, थोड़ा सा ये मैं आपको दिखा दूं। ये टेम्पलेट है, ठीक है। इसमें इसके बाद ये देखें इस तरह से लिस्टिंग होती है, आप यहाँ जाते हैं, ठीक है, एडिट पे आते हैं, फिर ये इस तरह से आती है प्रेप इंडिविजुअल, ठीक है। ये सारा थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं कि थोड़ा सा रिमाइंड कर सकते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा था, ठीक है। पुरानी है थोड़ी सी लिस्टिंग, लेकिन आपकी प्रैक्टिस या रिमाइंडर के लिए काफ़ी है ये चीज़ें, ठीक है, ताकि आपको याद रहे किस तरह से बन रहा था, ठीक है। ओके, ये कंप्लीट आपको टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ठीक है। लेबल का बताया हुआ, ये वाले छोटे वाले FNSKU इसके ऊपर नहीं लगते हैं, ठीक है, इसके ऊपर लेबल्स लगते हैं, ठीक हो गया। ये आपको बताया गया। शिपिंग आईडी इज योर आईडी वेर यू कैन ट्रैक योर शिपिंग, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये लेबल हो गए, ये लेबल इस पे लगते हैं, ठीक है, बॉक्स के ऊपर लगते हैं, सही से लगते हैं, ठीक है, जो जिसका बॉक्स है उसके ऊपर लगते हैं। अच्छा, ट्रैकिंग कैसे करते हैं, कर सकते हैं, मैनेज इन्वेंट्री में जाके यहाँ पर मैनेज FBA शिपमेंट्स में जब आप आते हैं तब आपको सीधा ये लेकर आ जाता है कि आपको बताता है आपका जो शिपिंग प्लान है, ये देखिए अलग अलग शिपिंग प्लान बने हुए, ठीक है, कैंसिल किए हुए मैंने सारे। तो उस पर लिखा होगा या वर्किंग या प्रोसेसिंग, ठीक है। जब उसको रिसीव हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ रिसीविंग, क्लोज, वट एवर, ठीक है। ये यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक करके आपको पता होगा कि ये पता चलेगा कि किस तरह से ये मेरी शिपमेंट आज कहाँ पे पहुंची है, फिर यहाँ पे डेट लिखी हुई आएगी, और यहाँ पे सारी चीजें आपको पता चलेगी कि अभी मेरी प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंची है, ठीक है। यहाँ से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं अपनी शिपिंग प्लान, ठीक हो गया। चले, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम अच्छा, आप लोगों की कोई असाइनमेंट्स है नहीं,
ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको डेली बेसिस पे रखें, क्योंकि मजीद आपने पीपीसी सीखनी है, थोड़ी सी पीपीसी लेंदी है, तो आपका टाइम बचाने के लिए हम डेली क्लास करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी कोई असाइनमेंट अभी मजीद होनी नहीं है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा आप लोग। बाकी लेक्चर में अपलोड कर लेता हूँ, ये आपको टेम्पलेट में भेज देता हूँ, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है, कोई बात है तो प्लीज कर लीजिए। No, no, sir. ओके जी, टेक केयर टू ऑल एंड अल्लाह हाफिज।